सभी दोस्तों को योगी बनारसी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं अपने परिवार के साथ, आप देख ही रहे हैं, और आज मैं निकला हुआ हूँ माता विंध्य के दर्शन करने के लिए। और क्या है माता विंध्याचल के दर्शन का महत्व, और वहाँ पे कौन सी एक त्रिकोण यात्रा होती है उसका भी क्या है महत्व, और ये माता विंध्याचल जी कहाँ पे स्थित हैं, इन सारी बातों को आज बताऊंगा आज की इस वीडियो में। बने रहिएगा दोस्तों। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूं विंध्याचल के विंध्य पर्वत श्रृंखला के बारे में। विंध्य पर्वत श्रृंखला अगर भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो एक पर्वतमाला ही नहीं है, बल्कि मध्य भारत की अनेक पर्वतमालाओं का ऐतिहासिक सामूहिक नाम है, जिसमें सतपुड़ा, अरावली, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं जुड़ती हैं। और अगर कहा जाए तो ये कहते हैं कि ये जो विंध्य पर्वतमाला है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक दूसरे से अलग, तो वाराणसी से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है विंध्याचल, और बहुत ही धार्मिक महत्व है इस स्थान का। और ये विंध्य पर्वत श्रृंखला के बारे में एक बहुत ही मजेदार और पौराणिक कहानी प्रसिद्ध है कि विंध्य पर्वत हिमालय पर्वत की ऊंचाई से बहुत ईर्ष्या करता था, और एक दिन विंध्य पर्वत ने हिमालय से भी ऊंचा होने के लिए ठान लिया अपने मन में। और जब विंध्य पर्वत ने अपने मन में ये ठान लिया कि वो हिमालय से भी ऊंचा हो जाएंगे, तो वो ऊंचा होने लगे और इतना ऊंचे हो गए वो कि उन्होंने सूर्य को भी ढक लिया। और जब वो सूर्य को ढक लिया तो पूरा हाहाकार मच गया पूरे सृष्टि में, क्योंकि सूर्य की रोशनी सृष्टि पे आ नहीं रही थी। तो एकदम से लोग विचलित हो गए, एकदम से लोगों को तबाही दिखने लगी। तब जो देवताओं ने एक उपाय निकाला, उन्हें रोकने के लिए अगस्त मुनि को भेजा गया। अगस्त मुनि जो कि विंध्य के गुरु भी थे, तो ऐसा माना गया कि अगस्त मुनि ही उनके बढ़ते हुए कदम को रोक सकते थे। और जब विंध्य पर्वत ने अपने गुरु को अपने सामने पाया, तो शीश झुका करके उनको दंडवत के मुद्रा में प्रणाम करने की कोशिश की। तब अगस्त मुनि ने विंध्य पर्वत से कहा कि बच्चा, मैं अभी दक्षिण की ओर जा रहा हूँ अपने यात्रा में, अपने तपस्या के लिए। जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ तब तक तुम ऐसे ही पड़े रहना। और ऐसा कह करके अगस्त मुनि चल गए दक्षिण की ओर, और उसके बाद वो कभी दक्षिण से उत्तर की ओर आए ही नहीं। और तभी से विंध्य पर्वत इसी दशा में लेटे हुए हैं। और विंध्य का एक अर्थ होता है रोकना भी, या विघ्न डालने वाला भी होता है, ऐसा कहा जाता है। और इस श्रृंखला का पश्चिमी अंत गुजरात में और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं के नजदीक है। यह श्रृंखला भारत के मध्य से होते हुए पूर्व और उत्तर से होते हुए मिर्जापुर में गंगा नदी तक जाती है। इस श्रृंखला के उत्तर में पश्चिम का इलाका रहने लायक नहीं है, जो विंध्य और अमरावती श्रृंखला के बीच में स्थित है। और वो दक्षिण से आती हुई पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। यह पर्वतमाला गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से फैला हुआ है।
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैले इसके भूभाग को भारनेर की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो ये सब है विंध्य पर्वत की कहानियाँ। लेकिन मैं अब आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ माता विंध्याचल के बारे में। दोस्तों, विंध्याचल का महत्व एक शक्तिपीठ के रूप में भी है, और आप लोग जैसा जानते हैं कि अन्य स्थानों पे जो शक्तिपीठ हैं वहाँ पे माता का कोई न कोई अंग के, किसी न किसी अंग के दर्शन होते हैं, लेकिन विंध्याचल में माता अपने पूरे शरीर के साथ उपस्थित हैं। 3 देवियों का त्रिकोण दर्शन और परिक्रमा का विशेष महत्व होता है, और इसलिए ये ऋषियों की सिद्धि स्थली है, तप स्थली है। पुराणों के अनुसार जब देवासुर संग्राम के दौरान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माता के दरबार में तपस्या कर मां से वरदान मांगकर शक्ति प्राप्त किया था, और मां विंध्यवासिनी, जिन्हें महालक्ष्मी भी कहा जाता है, रक्तासुर का वध करने के लिए माता ने अपने खड्ग और खप्पर उठा लिए। रक्तासुर का रक्त धरती पर पड़ते ही असुरों की फौज पैदा हो जा रही थी, क्योंकि उसे एक वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से जो भी रक्त पृथ्वी पे गिरेगा, हर रक्त के हर कण से एक दूसरा रक्तासुर पैदा होगा, और इसलिए असुरों की फौज खड़ी हो जा रही थी। तब देवी ने अपने मुंह को विशाल आकार दिया और डाढ़े फैलाकर नीचे वाले की धरती और ऊपर के हिस्से को आसमान से सटा दिया। यानी कि अपने मुंह का एक हिस्सा धरती से और एक हिस्सा उन्होंने आसमान से सटा दिया, और जिह्वा निकाल करके उस रक्तासुर का रक्त पीने लगी, और इस प्रकार से उस दुष्ट का अंत किया। और उसी रूप में काली खो जहाँ पे माँ काली के रूप में विराजमान है, माता विराजमान हो गई काली खो में। और माँ अष्टभुजा विंध्य पहाड़ पर गुफाओं में विराजमान माँ अष्टभुजा को महासरस्वती भी कहा जाता है। मान्यता है कि यह माता अष्टभुजा, जो कि माँ सरस्वती का रूप हैं, ये भगवान कृष्ण की बहन भी हैं, क्योंकि जन्म के बाद जब क्रूर कंस ने जब इन्हें उठाकर पत्थर पर पटका तो कंस के हाथों से ये छूट गईं और आसमान के माध्यम से विंध्य पर्वत पर आकर के गुफा में यहाँ पे विराजमान हो गईं। और कहते हैं जो भी भक्त विंध्याचल दर्शन आए, अगर ये त्रिकोण की परिक्रमा कर लें तो उन्हें दोगुना फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग हैं विंध्याचल माता के दरबार में, अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी बारी की दर्शन करने का। माता के दरबार का ये शानदार शिखर है जो ऊपरी तल पे स्थित है। दर्शन हो चुका है। अब निकल रहा हूँ मैं पार्किंग में, क्योंकि यहाँ के बाद अभी 2 और मंदिर जाना होता है, जो कि काली माता का मंदिर और अष्टभुजा माता का मंदिर।
क्योंकि कहते हैं कि विंध्याचल में ये त्रिकोण होता है, जब तक आप त्रिकोण पूरा नहीं करते हैं आपका दर्शन पूरा नहीं होता है। चलते हैं अब अगले डेस्टिनेशन पे। कितना शानदार अंडरपास है दोस्तों, अलग ही नज़ारा है यहाँ का। देखिए दोस्तों, रास्ते भर में अद्भुत प्राकृतिक हरियाली, अद्भुत प्राकृतिक नज़ारा है। क्या शानदार नज़ारा है। और हम लोग बढ़ रहे हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर। दोस्तों दूसरे पड़ाव यानी कि काली खो मंदिर के पास आ चुके हैं हम लोग। शानदार शिखर माता जी के, हालांकि फोटोग्राफी थोड़ा मना है। दोस्तों माता काली के दर्शन करने के बाद अब हम लोग त्रिकोण पूर्ति के लिए अपने तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि माता अष्टभुजी का मंदिर है, जो कि माना जाता है कि वो कृष्ण की बहन थी और जिनका जन्म माता यशोदा और नंद बाबा के घर हुआ था। और कृष्ण के स्थान पे वासुदेव जी उनको ले आए थे और कंस ने उन्हें ही उनको 8वीं संतान माना था। दोस्तों चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। प्राकृतिक छटा का आनंद लेते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं अपने तीसरी मंजिल की ओर, माता अष्टभुजा के मंदिर की ओर। शानदार नज़ारा है चारों तरफ। दोस्तों आप लोग यहाँ पे दोनों तरफ रास्ते पे देख सकते हैं पत्थर बिखरे हुए हैं और इन पत्थरों से लोग घर बनाते हैं। मान्यता ये है कि जो लोग इन पत्थरों से घर बनाते हैं यहाँ पे वो अपना घर बहुत जल्द बना लेते हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं माता अष्टभुजी के दरबार के पास में और ये दोनों तरफ शानदार दुकानें हैं जहां पे माता का चुनरी, प्रसाद इत्यादि मिल रहा है। माता अष्टभुजी का गुफा दर्शन हो चुका दोस्तों यहाँ पे माता अष्टभुजी का भी, और करीब शाम के 5 बज चुके हैं। तो जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।